सर, एक ऐसा बिल, एक ऐसा लॉ जो 1991 में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें कहा गया कि यह सोशल हार्मनी के लिए बहुत जरूरी है, आज उसको चैलेंज किया जा रहा है और इस पर हिंदू पक्ष के अपने दावे हैं। सर, चैलेंजेस किस बिना पर कर रहे हैं आप लोग? देखिए, 2020 में ही सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में रिट पिटीशन डली। उसमें कहा गया कि उसकी जो धारा 2, 3, 4 है, वो भारत के संविधान का जो मौलिक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, आर्टिकल 14, 15, 21, 25 और 26 और 29, जो उसका वायलेशन है। सेक्युलरिज्म का जो प्रिंसिपल है इस देश में, सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल के खिलाफ है और सेक्युलरिज्म इंटीग्रल पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का और प्रियम्बल का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। अब 1991 में जो ये कानून बना, वो एक आर्बिट्री, इरेशनल, रेट्रोस्पेक्टिव कट ऑफ डेट देता है। यानी देश में जो कानून बनते हैं अनुराग भाई, वो ये होता है कि वो कानून आगे वाले दिनों में लागू होगा। लेकिन 1991 में जो कानून बना, उसमें कहा 1947 में जो कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर जो है एज इट इज रहेगा। तीसरी बात, भारत के संविधान में हर व्यक्ति को अदालत जाने का मौलिक अधिकार है, लेकिन वो मौलिक अधिकार का प्रयोग करने से एक्ट रोकता है। चौथा, जो स्टेक होल्डर होने चाहिए जब कानून बनता है, सारे राज्य, तो वो स्टेट की भी वहां पर पार्लियामेंट में जब कानून पास हो रहा था तो उसकी मंजूरी नहीं ली गई। यानी एक पर्टिकुलर आपने रेट्रोस्पेक्टिव डेट से आर्बिट्री, इरेशनल कट ऑफ डेट दे करके एक पर्टिकुलर लोगों को अदालत जाने से रोक दिया कि वो अपने न्याय के शासन में न्याय की प्राप्ति के लिए अदालत नहीं जा सकते। तो बेसिकली ये लड़ाई मंदिर मस्जिद की ना होकर फंडामेंटल राइट्स की लड़ाई है। अश्विनी जी, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स की राइट है, क्योंकि कोई देश में ऐसा कानून नहीं बन सकता जो किसी नागरिक को अपने अधिकार के लिए अदालत जाने से रोकता हो। ठीक है सर, मैं आपका फिर से रुख करता हूं। मैं असगर जी आपके पास आता हूं। आप और बिलाल भाई बड़े स्मार्ट से लग रहे हैं आज काले कोर्ट में। असगर जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि चूंकि वकालत की टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है कानून कानून होता है, और कानून के लिहाज से समझें तो हमारे देश में हर व्यक्ति को कोर्ट जाने का अधिकार है। हिंदू पक्ष यही तो कह रहा है कि जो कानून कोर्ट जाने के अधिकार को खत्म कर दे, जो मुस्लिमों को इंसाफ ना दिया जाए, ऐसे कानून का अस्तित्व क्या होना चाहिए? असगर देखिए अनुराग भाई जी, अभी तक तो वो कानून बाकी है, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जी, अभी तक एज इट इज बाकी है। तो अभी तो हम उसको यही मान के चलेंगे कि वो है, और उसके तहत जी ये जितनी कार्रवाइयां हो रही हैं ये नहीं होना चाहिए थी, चाहे वो सर्वे हो, खुदाई हो, बनाई हो, या इनके जरिए से इन चीजों को लेकर जो मुल्क में बर्बादी हो रही है, राइट्स हो रहे हैं, कम्युनल राइट्स, वो सब नहीं होना चाहिए थे। और इसी की वजह से हो रहा है, चूंकि ये कदम ऐसा उठाया गया है जो नहीं उठना चाहिए था। अब इसकी एक बड़ी मिसाल ये ले लें कि बाबरी मस्जिद की बात हुई जी, और चीफ जस्टिस ऑनरेबल एक्स चीफ जस्टिस ऑनरेबल चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि भाई हम इस फैसले को आस्था पे कर रहे हैं, और ये भी सर्वे की रिपोर्ट आई कि इस मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं है, न था कभी। उसके बावजूद भी करिए, चूंकि उन्होंने कहा कि भाई हमने, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि इस मौके पे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी थोड़ा पीछे रख दिया है जी, क्योंकि कानूनी व्यवस्था देखना है, मुल्क की हालत देखनी है, लोगों की आस्थाओं को देखना है। इन चीजों को देखते हुए हम ये फैसला ले रहे हैं। असगर जी, हालांकि अगर हम एक चीज में समझना चाह रहा हूं अनुराग भाई में से, ठीक है सर, संक्षेप में मेरा एक सवाल है। हाँ, संक्षेप। अगर हम ये कहते कि भाई नहीं था, ये तो उस वक्त मुसलमानों को चाहिए था कि वो आवाजें उठाते कि भाई नहीं ऐसा नहीं होगा, आप आस्था क्या है, कानून कानून है। लेकिन हालात को देख के, वक्त को देख के, मुल्क की तरफ देख के, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा मुल्क है, उसकी तरक्की है। और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ, कब तक करते रहेंगे हम हिंदू मुस्लिम और मस्जिद मंदिर? भाई इसी तरीके से अगर ये सब हालात रहे, आप मस्जिद से दरगाह पे पहुंच गए नहीं, लेकिन असगर जी, एक छोटी सी बात, हमारा देश संविधान से चलता है और उस संविधान के मुझसे कहीं ज्यादा ज्ञाता आप हैं या हमारे साथ जो आज पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। असगर जी, मैं ये सवाल जानना चाह रहा हूं कि वो फंडामेंटल राइट जिसकी बिना पर हिंदू पक्ष कहता है कि हमारा मौलिक अधिकार है
कोर्ट जाना हमारा मौलिक अधिकार है, वो आप कैसे छीन सकते हैं? इसको कैसे काउंटर करेंगे आप कॉन्स्टिट्यूशनल बात मौलिक अधिकार को कैसे छीन सकते हैं सर? मैं चाह रहा हूं इस पर आप क्लेरिफिकेशन दें। असगर जी की बात कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है कि आर्टिकल 14 की बात कर रहे हैं, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे हैं, लेकिन वक्त को, मौके को, हालात को देख के आज तक ही होता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो सवाल ये है बिलाल भाई, आपके लिए भी यही बात होगी कि वक्त, मौका, नजाकत देखकर हिंदू पक्ष क्या अपने दस्तावेजी प्रमाणों को भी छुपा ले? अनुराग भाई, क्या अपनी धार्मिक मान्यताओं को छुपा दे? सवाल यही तो है। और हिंदू पक्ष कहां कह रहा है असगर जी, बिलाल जी, हिंदू पक्ष कहां कह रहा है कि हमें मंदिर चाहिए? वो तो कह रहा है हमें तो सच चाहिए, और सच जानने का अधिकार क्या कनिका भारद्वाज आज देश में नहीं है क्या? कानूनी तौर पर समझाइए कि कैसे आप लोग इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती दे रहे हैं आज। मैं असगर जी आ रहा हूं आपके पास, कनिका भारद्वाज। अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एग्जिस्ट करता है तो कोई सर्वे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके सर, मैं इस पर बात करूंगा। कनिका जी। सर, इस पे एक तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब से ये मैटर जो है वो सामने आया है, लॉ एंड ऑर्डर किसी ने फॉलो नहीं किया। खासकर जो समाजवादी पार्टी की मैं बात करती हूँ, मैं लीगैलिटी पे आ जाऊंगी पहले, बट मैं ये भी पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि किसी ने भी लॉ एंड ऑर्डर का तो कोई मतलब ही नहीं समझा इस देश में कि लॉ एंड ऑर्डर कुछ है या नहीं है। दूसरी बात, बार बार सर्वे पे क्वेश्चन आता है, सर ने भी अभी बोला। सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप वर्शिप एक्ट को भी कंसिडर कर रहे हो तो उसमें कहीं नहीं लिखा कि सर्वे रोक देना चाहिए या सर्वे नहीं होना चाहिए या सर्वे नहीं हो सकता, ऐसा उसमें कुछ नहीं लिखा। तो अगर सर्वे हो जाएगा और अगर पीसफुली सर्वे हो जाता तो उसमें कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। नंबर टू, सर्वे होना कनिका जी ये मंदिर होने की प्रामाणिकता थोड़ी है, वो तो सच आने की प्रामाणिकता है। एग्जैक्टली सर, मैं भी तो यही बोल रही हूँ कि सच सामने आ जाए। अगर सर्वे हो जाता तो ये सच सामने आ जाता। अच्छा कनिका जी, आपकी बात पर कुछ ऑब्जेक्शन है? आपकी बात पर कुछ ऑब्जेक्शन है? असगर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? असगर जी जल्दी से संक्षेप में सर। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ अनुराग भाई कि उस सर्वे की वजह बता दीजिए मुझे। ठीक है, कनिका भारद्वाज। दो बता दी, एक वजह बता दी। वो कह रहे हैं कानूनी गलत है सर्वे होना या सर्वे का आदेश मिलना ही कानूनी गलत है। उस स्टेप के आगे वर्शिप एक्ट। हाँ, वैसे जितना मैंने भी पढ़ा इसमें 3 साल, मतलब आप कानूनी तौर पर अगर चैलेंज करते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को 3 साल की सजा का प्रावधान है। कनिका जी प्लीज, सुप्रीम कोर्ट ने दर्शकों को स्पष्ट कीजिए। अलाउ की है तो डेफिनेटली कोई ना कोई एविडेंसेस, कोई ना कोई तथ्य है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन अलाउ की है या अगर ट्रायल कोर्ट ने पिटीशन अलाउ की है तो कोई ना कोई एविडेंसेस जरूर है। या तो सर आप ये बोल रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट जो है वो गलत है या सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है वो आप नहीं मान रहे हो। अगर पिटीशन, सर आप भी जैसे वकील हो, मैं भी ग्राउंड लेवल पर हूँ, अगर ट्रायल कोर्ट ने भी कोई पिटीशन अलाउ की है तो कुछ सोच समझ के अलाउ की होगी, उसमें कुछ ना कुछ एविडेंस होगा और एज पर जो लॉ ही अलाउ की होगी। और सर ये ऑर्डर जो है वो चैलेंज भी हो गया। असगर जी 10 सेकंड, असगर जी 10 सेकंड इसलिए चैलेंज किया गया है। उसका मकसद क्या है? अगर आपने अमेंडमेंट नहीं किया है, अगर आपने नहीं सर, मकसद तो ये ना